मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जिसे परख 2025 के रूप में भी जाना जाता है, ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रैंकिंग में 5वें स्थान पर रखा है, जो पिछली भाजपा के दौरान किए गए 2021 के सर्वेक्षण में 21वें स्थान से एक महत्वपूर्ण छलांग है। सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्रेड 3 स्तर पर दूसरे स्थान पर, ग्रेड 6वें पर 5वें और ग्रेड 9 पर चौथे स्थान पर रहा है, जो स्पष्ट रूप से राज्य की शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक सुधारों को दर्शाता है। यह उल्लेखनीय प्रगति मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए केंद्रित सुधारों की एक श्रृंखला का परिणाम है। इसमें कम छात्र नामांकन वाले स्कूलों का विलय, शिक्षण स्टाफ का युक्तिकरण, रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना और सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के एक्सपोजर द्वारा वैश्विक शिक्षण दृष्टिकोण और समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान राजेश शर्मा ने NAS 2025 में राज्य के प्रदर्शन को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। हमारी सरकार को अभी 2.5 साल पूरे हुए हैं। 2.5 साल के भी 14 दिन पूरे हो आगे हैं। एक एक दिन में हमें कार्य करते हैं। पहले शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर थे और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने और पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले शिक्षा 600 के करीब शिक्षा संस्थान खोल दिए। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्वालिटी एजुकेशन की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। जब गांव के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर अच्छी पढ़ाई करेगा, लेकिन वहाँ अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है तो उन गाँव के परिवार, किसान परिवार के साथ, बागवान के साथ भी धोखा होता है। मैंने उसकी मीटिंग ली। मेरी निरंतर मीटिंगें माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी के साथ बैठकर हुई। हमने फैसला किया कि जो नए शिक्षा संस्थान हैं उनको नहीं खोलेंगे और जहां बच्चों की संख्या कम है, 5 है या 10 है, उनको बंद करेंगे। पहले एक स्कूल बंद करने से भी लोग सरकारें घबराती थी। हमने शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करने के लिए हमने स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया और जहां कोई बच्चा नहीं था उन स्कूलों को बंद किया और उन टीचरों को दूसरी जगह भेजा। 2.5 साल के बाद आज सार्थक परिणाम ये आया है कि जो राज्य क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर था, उसके बाद आज हम 5वें स्थान पर आए। 5वां स्थान उद्देश्य नहीं है मेरा, पहला स्थान उद्देश्य है। उस उद्देश्य से हमने क्या परिवर्तन किया? स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया, डे बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट किए, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और स्कूल के प्रिंसिपल को ये स्वायत्तता दी, ये अधिकार दिया कि वो अपनी मर्जी से अपनी वर्दी चॉइस चूज करे। उसके अलावा डे बोर्डिंग स्कूल में उन बच्चों के लिए खेल की सुविधा हो और दिन में खाने की सुविधा हो। उस दृष्टिकोण से एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही स्कूल होगा। और 2 बोर्ड थे, 2 एलिमेंट्री एजुकेशन अलग था, सेकेंडरी एजुकेशन अलग था। दोनों का मर्जर किया और स्कूल एजुकेशन एक बनाया और कॉलेज एजुकेशन एक बनाया। ये सब फैसले 2.5 साल में हुए। इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं कि जो सरकार 21वें स्थान पर शिक्षा को ले गई, कौन लेगी? 17 से 22 तक कौन थे? वो 21वें स्थान पर ले गई और हम 5वें स्थान पर लाए। दूसरी हमारी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर है। आने वाले समय में आप हेल्थ सेक्टर में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। हमारी हेल्थ सेक्टर से संबंधित अभी एक और मीटिंग होने वाली है, इसमें आप बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद।